Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover mortgage deed draft, जिसमें हम explanation, draft, affidavit, case law सब cover करेंगे. Our subject is drafting, pleading and convincing. So let's start our video. सबसे पहले हम mortgage deed के बारे में जानेंगे, sequence, meaning and importance. यानी कि यहाँ पे आता है हमारा sequestration. ठीक है, देखो लाइक मॉर्टगेज का मीनिंग सबको पता है कि जब कोई लोन लेता है कोई पर्सन किसी ज़मीन को, किसी हाउस को, किसी प्लॉट को ख़रीदने के लिए. ठीक है, सो इन लीगल कॉन्टेक्स्ट सीक्वेस्टेशन, ठीक है, सीक्वेस्टेशन मीन्स टेकिंग लीगल पोजेशन. ठीक है, लीगल पोजेशन लेना होता है इसका मतलब, और फ्रीजिंग एसेट या फिर एसेट रोक लेना, फ्रीज कर लेना, पर्टिकुलरली अंडर इंसॉल्वेंसी. कि जब पर्सन या तो लोन रीपे ना कर पाए तो उसके जो कोई एसेट है, फॉर एग्जांपल उसकी कार हो गई या कोई हैवी एसेट हो गया जिससे उसे मतलब फ़र्क पड़े उस पर्सन को, तो उसको एक तरीके से फ्रीज़ कर लेना उस एसेट को. ठीक है, और कोर्ट के ऑर्डर्स पे, अंडर इंसॉल्वेंसी और कोर्ट ऑर्डर्स, या तो इंसॉल्वेंसी की वजह से कि जो पर्सन को लोन देना था वो दे नहीं पा रहा, उस सिचुएशन में उसके एसेट को फ्रीज़ कर लेना, लीगल पोजीशन ले लेना उसके एसेट्स पे, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के कहने पे ऐसा करना. ठीक है, विद इन अ मॉर्टगेज डीड अ सीक्वेंस यानी सीक्वेस्टेशन प्रोविजन एम्पावर्स द लेंडर टू सिक्वेस्टर यानी कि टू टेक कंट्रोल. तो लेंडर के पास ये एक पावर आ जाता है कि वो कंट्रोल ले सकता है. ठीक है, द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी और रिलेटेड यानी जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है उस पर और या फिर उसके रिलेटेड एसेट पे जो कि बोरोवर डिफ़ॉल्ट है, यानी जिस बोरोवर की गलती है जो पैसे नहीं दे पा रहा है. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइड्स द लेंडर विद लीगल अथॉरिटी. लेंडर को एक लीगल अथॉरिटी मिल जाती है टू प्रोटेक्ट एंड इफ़ नेसेसरी लिक्विडेट द सिक्योरिटी. ठीक है, एक्ट्स एज अ डेटरेंट टू बोरोअर डिफ़ॉल्ट. तो बोरोअर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो पे करे वापस, उसके लिए वरना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उसका. ठीक है, enables swift enforcement through a legal officer by passing legal procedures. तो एक तरीके से एक वो आ जाता है, पार आ जाता है इसके थ्रू कि एक लाइक लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है इस चीज़ के ऊपर. ठीक है, एक लीगल प्रोसीजर हो सकता है पूरा लंबा. ठीक है, बहुत लेंदी. नाउ यूज़ ऑफ प्रोविजन इन मॉर्टगेज डीड, यहाँ पे है हम. तो अ सिक्वेस्ट्रेशन क्लॉज टिपिकली अपीयर्स अंडर इवेंट्स ऑफ डिफ़ॉल्ट. जब कोई गलती हो जाती है यानी जो बोरोवर पैसे नहीं देता तो मोस्टली ये क्लॉज तब आता है. ठीक है, ये कहता है कि अपॉन द बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट द लेंडर शेल बी एंटाइटल्ड टू sequestrate and take possession of the property under applicable law without further notice. So this layout circumstances under which the lender can exercise this rights. ठीक है, तो यानी कि इसका पूरा मोटा मोटा मीनिंग ये है कि अगर बोरोवर डिफ़ॉल्टी में है यानी कि वो अगर पे नहीं कर पा रहा है पैसे, तो लेंडर के पास ये राइट है कि वो पोजीशन ले सकता है उसकी, यानी बोरोवर की प्रॉपर्टी में से या उसकी जो एसेट्स है उसको फ्रीज़ कर सकता है. ठीक है, नाउ एग्ज़ाम्पल है हमारा एक. ठीक है, अब मैं ये जो ये है ना, ये मुझे बतानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया मैंने. ठीक है, नाउ सिनेरियो है, मिसेस ब्राउन टेक्स अ मॉर्टगेज फॉर ₹2 lakh to purchase a home. Her mortgage deed includes a sequestration provision after missing several payment. The lender decided to enforce this clause. तो अब उसकी जो डीड थी ना उसमें ना ये सीक्वेस्ट्रेशन का प्रोविज़न था, और जब उसने कुछ पेमेंट मिस करी अपनी लोन वापसी देने में, तो जो लेंडर है उसने इस क्लॉज को इन्फोर्स करना ठीक समझा. सो बिफोर एनफोर्समेंट द लेंडर इशू नोटिस ऑफ डिफ़ॉल्ट. तो एनफोर्समेंट से पहले उसने एक नोटिस पहले ही दे दिया था कि मैं ही इन्फोर्स करने वाला हूँ बिकॉज आपकी पेमेंट डिले हो रही है, आ नहीं रही है. सो अपॉन कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट द लेंडर लीगली सिक्वेस्टर्स द प्रॉपर्टी टेकिंग पोजेशन. तो उसने ले ली उसकी प्रॉपर्टी, पोजेशन ले लिया काफ़ी सारे नोटिस के बाद लेंडर ने, एंड सेल्स प्रोसीड करी आर यूज टू डिस्चार्ज मिस्टर ब्राउन डेट इंक्लूडिंग कॉस्ट. तो अब जब मिसेस ब्राउन से जब पैसे लेने थे तो उसने लाइक उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको बेचने का प्रोसीजर शुरू किया ताकि वो अपनी जो अमाउंट है उसको रिकवर कर सके. सो दिस इंश्योर्स द लेंडर रिकवर्स एज मच एज पॉसिबल ऑफ द लोन्ड अमाउंट. ये आ गया हमारा फॉर्मेट.
ठीक है, ये आप अच्छे से एक बार देख सकते हो। Then I'm moving further. You have to mention each and everything, property details and everything. Repayment conditions, limitation of liability, sequestrations and possession, insurance, destruction and insurance claim, recovery and cost. Now witness and like पूरा डिस्क्रिप्शन आपने कर ही दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन टू द एग्जाम्पल जो था ये हमारा, इन मिस्टर ब्राउन्स केस शी ट्रिगर्स द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट अंडर क्लॉज 1. The lender issues a default notice and after the expiry of sequester the property जो थी उसकी उसको बेच दिया। तो ये हमने एक तरीके से पूरा ओवरव्यू ले लिया है। एफिडेविट, now the case मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। सो ये केस डायरेक्टली लाइक देर इज़ नो रिलेशन कि ये मतलब ये रिलेटेड नहीं है ड्राफ्ट से, बट मॉर्टगेज में हम इस केस को यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसको सोच समझ के ही अपने एग्ज़ाम में लिखना, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो धर्मोदास घोष वॉज अ माइनर, वो एक माइनर था, 18 ईयर से कम था, उसने लोन लिया था मनी लेंडर से, ठीक है, और उसने सिक्योरिटी पे अपनी एक प्रॉपर्टी थी वो लेंडर के पास गिरवी रख दी थी गारंटी के तौर पे। हिज मदर यानी मोहरी बीवी चैलेंज द मॉर्टगेज सेइंग धर्मोदास वॉज अ माइनर। तो उसकी मदर ने चैलेंज किया कि धर्मोदास तो एक माइनर था, ठीक है, एंड द अग्रीमेंट वॉज नॉट वैलिड, और ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं है। सो जो काउंसिल थे, ठीक है, विच वॉज हाइएस्ट कोर्ट एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो हाइएस्ट कोर्ट थी उनकी, उन्होंने कहा कि अ माइनर डज नॉट हैव लीगल कैपेसिटी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफकोर्स माइनर के पास लीगल कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट और मॉर्टगेज मेड बाय अ माइनर इज़ वाइड। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो माइनर ने किया है या फिर मॉर्टगेज है वो वाइड माना जाएगा बिगनिंग से ही। सो दैट मीन्स द मॉर्टगेज हैज़ नो लीगल वैल्यू एंड जो लेंडर है वो फोर्स नहीं कर सकता माइनर को कि वो पैसे वापस दे। इसका लीगल प्रिंसिपल है अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर अ मॉर्टगेज क्रिएटेड बाय अ माइनर इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। तो ये केस था। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये ड्राफ्ट से रिलेटेड नहीं है, बट इन केस आपको मॉर्टगेज के ऊपर कोई केस लॉ लिखने को बोला जाए तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में, ऑफकोर्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।